पूरी करती हुई नजर आएगी। इसी बीच आगे बढ़ लेते हैं, एक और बड़ी खबर आप तक साझा करें। इंदौर में जहरीला पानी पी लेने से 14 लोगों की जान जा चुकी है और मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले ये आंकड़ा 7 था, फिर 8 हुआ, फिर 12 हुआ और अब 14 लोगों की मौत हो चुकी है। दूषित पानी पी लेने से 1400 लोग बीमार हैं। 162 लोग अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाए गए हैं। मृतकों के परिवार वालों ने राहत चेक लेने से ही इनकार कर दिया है। जिनके चिराग बुझे हैं, जिनके परिवार में सन्नाटा पसरा है, क्या ये राशि, क्या ये पैसे, क्या ये चेक उनकी भरपाई कर पाएंगे? हालांकि लोगों ने गहरी नाराजगी इसको लेकर जताई है और बड़ा सवाल है कि इसकी जिम्मेदार कौन है। राहत चेक लेने से लोगों ने इनकार कर दिया है। नेता हाथ जोड़ते रहे लेकिन परिवार वालों ने तब भी चेक नहीं लिया। यानी सहायता राशि उनके उस नुकसान को, जो उनके पूरे जीवन भर का नुकसान है, उसे कभी भर नहीं सकती है। इसका संदेश तो है वो परिवार वालों ने दिया है। छोटे छोटे बच्चों जो अभी भविष्य देख रहे थे, जिन्हें ठीक से बोलना तक नहीं आता था, जिन्हें ठीक से चलना तक नहीं आता था, वो उनकी भी यहाँ पर जान गई है। ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कौन कितने उम्र का था। उर्मिला यादव जिनकी उम्र 60 साल की थी, उनकी इसमें जान चली गई है। नंदलाल पाल जिनकी उम्र 75 साल की थी। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर एक अब सवाल कर रहा है। स्वच्छ शहर कहने के लिए इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, जो हर बार स्वच्छता की श्रेणी में अपने आप को अव्वल पाता है। लेकिन उसी स्वच्छ शहर में सबसे दूषित और जहरीला पानी, जिसकी भरपाई अब शायद कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें लगा हुआ है कि कैसे सुधार आ सके। लेकिन जिस प्रकार हम देख रहे हैं, लगातार आंकड़े आपके सामने लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी अंकित, लेकिन लोगों ने अब चेक लेने से भी इनकार कर दिया है। परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा सरकार दे रही है, लेकिन उन पैसों को लेने से इनकार लोगों ने कर दिया है। तो कहीं ना कहीं नाराज तो है, प्रशासन से नाराज है और सरकार से भी नाराज है, क्योंकि उनके घर का जिस घर का एक चिराग जाता है, उसका दर्द तो वही लोग समझ सकते हैं, आम क्या नेता कोई नहीं समझ सकता है। अंकित, लेकिन हाईकोर्ट ने भी इस पर नाराजगी और चिंता व्यक्त की है। हाईकोर्ट ने सरकार से भी कल तक का अल्टीमेटम दिया है कि कल तक हमें स्टेटस रिपोर्ट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर जांच चल रही है और कहीं ना कहीं कल तक ये रिपोर्ट कार्ड कैसे भी प्रस्तुत करना है और सामने आएगा ही। जी क्योंकि सरकार अपना यहाँ पर पक्ष रख रही है। परिवार वाले अभी भी जो नाराजगी है, जो आक्रोश है, वो व्यक्त कर रहे हैं। 14 लोगों की मौत वाकई में बहुत बड़े सवाल पैदा करती है जिम्मेदारी को लेकर, और इसकी जिम्मेदार कौन है उस पर किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, अभी ऐसा तो कुछ स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जो भी इसमें जांच में दोषी पाए जाएंगे, लगातार यही सामने आ रहा है कि जितने लोग भी इसमें दोषी होंगे, वो सब पे कार्रवाई होगी और उनको सब पे सस्पेंड किया जाएगा। घायलों की स्थिति क्या है अंकित? जो घायल है, जो बेहद गंभीर अवस्था में है, उनकी स्थिति क्या है अभी? उनमें सुधार है। अभी कई हॉस्पिटल से कई लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, लगातार डिस्चार्ज की संख्या भी बढ़ी है, डिस्चार्ज भी हो रहे हैं और लगातार इसमें कहीं ना कहीं सुधार भी होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है अंकित, आप रहिएगा मेरे साथ, मैं करूंगी आपका। तो हमारे साथ सचिन यादव जुड़ चुके हैं, जो भागीरथपुरा के रहने वाले हैं। सचिन, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि परिवार वाले पूरी तरीके से आक्रोशित नजर आ रहे हैं। फिलहाल किस तरह की स्थिति है आपके इलाके में? सचिन, आवाज मिल रही है आपको? तो देखिए, सचिन जो कि भागीरथपुरा के रहने वाले हैं, जहां पर इस तरह के जो मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ये वही क्षेत्र, ये वही इलाका इंदौर का जहां पर लोगों के जो परिवार वाले हैं उनमें सन्नाटा पसरा हुआ है। क्यों? क्योंकि 14 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है यहाँ के दूषित पानी पी लेने से। और पाइपलाइन में रिसाव होता है और जो सीवरेज का पानी है वो सप्लाई में मिक्स हो जाता है। उसके बाद ये जहरीला पानी सबके नलों तक आ जाता है, सबके घरों तक आता है। जिसने इस दूषित पानी को पिया
उनकी मौत होती चली गई। मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है और सवालों के घेरे में है। अब सरकार और उनकी कार्यशैली, जिसको लेकर अब लगातार कैलाश विजयवर्गीय भी कह रहे हैं कि मैं पीड़ितों के साथ हूं, 2 दिन से लगातार हम प्रभावित लोगों के बीच में बने हुए हैं, उन्हें राहत दिलाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है, वही हमारी प्राथमिकता है और जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा, ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। लेकिन इन सब के बीच ही वो लोगों के बीच में मौजूद नजर भी आए हैं। अस्पतालों में सीएम मोहन यादव पहुंचे और जो घायल अवस्था में है परिवार वाले हैं, उनसे वो मुलाकात करते हुए भी दिखाई दिए थे। अस्पतालों में लगातार मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ रही है और हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। जिन लोगों का इलाज चल रहा है वो दम तोड़ रहे हैं और उनकी स्थिति सामान्य होने से इतर और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। फिलहाल लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, आक्रोशित हैं और इनकार कर रहे हैं सरकार की दी गई मदद का भी। सरकार ने ऐलान किया कि हम परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देंगे सहायता के तौर पर, एक आर्थिक सहायता के तौर पर। लेकिन लोगों के बीच में इतनी नाराजगी है कि वो चेक तक नहीं ले रहे हैं। नेता हाथ जोड़ते रह गए हैं कि चेक ले लीजिए और ये सहायता ले लीजिए, सरकार आपको सहायता दे रही है। लेकिन लोगों के भीतर इतना गुस्सा है, इतनी नाराजगी है कि नेता भले ही हाथ जोड़ते रह गए हों लेकिन उन्होंने चेक नहीं लिया। तो सवाल यही है कि इंदौर में ये जो पूरा प्रकरण हुआ है जिसमें 14 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी तक जाने जा चुकी हैं और अभी भी जो अस्पतालों में भर्ती है उनका स्वास्थ्य सामान्य होने की बजाय, सही होने की बजाय और बिगड़ रहा है। सचिन यादव एक बार फिर से मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, जो कि निवासी है, वही के रहने वाले हैं। सचिन, लोगों के बीच में बहुत बड़ी नाराजगी है, नेता आते हैं, चेक देते हैं, हाथ जोड़ते रह जाते हैं लेकिन परिवार वाले मना कर देते हैं। फिलहाल क्या स्थिति? इसमें काफी नाराजगी नेताओं की। नेताओं जो यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद है, पार्षद द्वारा लापरवाही गई है पूरी। इनके द्वारा जो लाइनें बिछाने का था वो प्रॉपर बिछा नहीं पाए ये लोग और पानी दूषित कहाँ से आ रहा है, काफी पुरानी लाइनें हैं ये। हाँ। इसका सॉल्यूशन ये निकाल ही नहीं पा रहे हैं कि क्या निकालना है। ये नए टेंडर दे रहे हैं मैडम, नए बंदों को। आप किस कारण दे रहे हैं? विधायक द्वारा काम अच्छा हो रहा है, विधायक द्वारा सब टेंडर पास भी हो रहे हैं, सब कुछ दिया जा रहा है, महापौर दे रहा है। बाकी क्षेत्रीय पार्षद द्वारा अनसुनी है। क्षेत्रीय पार्षद 1 बजे दिन में सो जाता है, शाम को 5 बजे उठता है। उनका सोने का टाइम 1 से 5 बजे तक का रहता है मैडम, प्रॉपर है। घर पे आप शिकायत लेके जा नहीं सकते हो, यदि आप शिकायत लेके जाते हो तो वहां से भगा दिया जाता है। पार्षद सुनता नहीं है, बोलता है मेरा ऑफिस टाइम, मेरे ऑफिस पे आइए, टंकी पे आइए। कोई समाधान नहीं मैडम। ये समस्या पिछले गत वर्षों से चल रही है। पार्षद से कई बार इसकी कंप्लेंट कर दी गई है। सचिन, आप कह रहे हैं कि बहुत सालों से इस तरह की समस्या बनी हुई है पानी को लेकर, दूषित पानी को लेकर? बहुत कई बार मैंने खुद ने पर्सनली कंप्लेंट करी पार्षद से जाके। हाँ। उन्होंने मुझे खुद को स्वयं को आश्वासन दिया है कि मैं आपकी लाइन बदला दूंगा, बट नहीं बदलाई गई है। ये लाइनें मैडम 1980 के करीब लगभग की लाइनें हैं, जो कि सीमेंट की जर्जर और लोहे की जर्जर लाइन हो गई, जिसमें ड्रेनेज के पानी का रिसाव आता है। ऐसे सतनामी मंदिर के पीछे नई बस्ती एरिया में काफी जगह समस्या हमेशा बनी रहती है भागलपुरा में। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब सरकारी हवाला दे रही है और जो जांच अभी तक हुई है उसमें ये साफ हुआ है कि सीवरेज का पानी जो है वो सप्लाई से कनेक्ट हो गया और फिर सप्लाई के थ्रू वो बाकी घरों तक पहुंच गया पानी और नल में वो पानी आने लग गया। उस कारण जो वहां पर स्थिति है फिलहाल वो लोगों की गंभीर बनी हुई है। फिलहाल क्या मांग कर रहे हैं आप? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? वहां पे पार्षद है, विधायक है, नेता है, क्या मांग कर रहे हैं? मांग तो यही है, जो स्वर्गवास हो गए, जो दिवंगत हो गए हैं, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और जो हॉस्पिटल में उनको भी मुआवजा देना चाहिए। और पार्षद जी को तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए अपनी जवाबदारी लेके मैडम। और संबंधित जो अधिकारी हैं उनका निष्कासन होना चाहिए, निलंबन होना चाहिए और उनके ऊपर जांच बैठना चाहिए और एक FIR लॉन्च होना चाहिए, जो कि इन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं सचिन कि पार्षद से आप शिकायत करने के लिए जाते हैं तो वो अपना आराम का समय फिक्स करते हैं, सोने का समय फिक्स करते हैं और उस दौरान अगर आप लोग जाते हैं अपनी शिकायतें लेकर, क्योंकि पार्षद का तो मुख्य काम है कि वो अपने इलाके के लोगों की बातें को सुने, लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। क्या इससे पहले कभी शिकायत की गई है आप लोगों की ओर से या अपर लेवल तक आप लोगों ने कोशिश की है इस बात को पहुँचाने की? यदि हम कंप्लेंट करते हैं 311 पे भी
ऐसा बहुत सी जगह हुआ है। ये कोई टेनेस की भी कंप्लेंट करता है तो वो पार्षद खुद ही कटवा देता है, कहता है मैं महापौर से मैं स्वयं बात कर लूंगा, और परिवार तो वो मैडम कंप्लेंट करने देते ही नहीं है। वो जवाबदार, और यदि किसी ने कंप्लेंट कर दी तो उसका काम होता ही नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कंप्लेंट कर देते हैं तो फिर काम ही नहीं करते पार्षद? जी जी मैम। अच्छा, अभी जो अस्पतालों में लोगों की, जो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहां पर आप गए होंगे, वहां पर किस तरह का क्या मतलब, मैं तो सवाल भी अगर कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कितनी मुश्किल भरी वो स्थिति रही होगी। मेरे घर के पीछे एक नवविवाहित जोड़ा, कई सालों बाद उनका संतान प्राप्ति हुई थी, जो कि 6 माह का, आपने सुना होगा। उसकी मौत से ही मेरा दिल रो उठा है मैडम। उन लोगों की, जब हम एम्बुलेंस की आवाज सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई अपना जा रहा है, आंखें नम हो जाती है मैडम, आंखों से आंसू आ जाते हैं। और इतना शर्मनाक घटना हो गई है। और नेता हमारे, आपने देखा होगा वीडियो में, हमारे नेता पार्षद जी झूला झूल रहे हैं। अच्छा, अभी कैलाश विजयवर्गीय जी आए, आपके नेता आपके बीच में आए, लोगों ने उनसे बातचीत की, लोगों से उन्होंने बातचीत की? यस मैम, कैलाश जी ने बातचीत की, कैलाश जी ने सांत्वना दी, कैलाश जी स्वयं बैठे रहे। कैलाश जी कल मॉर्निंग सुबह से लेके शाम तक एक तरीके बैठे रही है। वो हर चीज का वो ध्यान रख रहे थे, हर चीज का वो इंतजाम कर रहे थे, पानी की व्यवस्था देख रहे थे, वो दवाइयों की व्यवस्था देख रहे थे। उन्होंने अनाउंसमेंट कराया कि कृपा पानी दूषित है तो आप पियो मत। उनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया रहा। वो व्यक्तिगत जनप्रतिनिधि के हिसाब से नहीं, व्यक्तिगत अच्छा रूप से लोगों की मदद कैलाश कर रहे हैं। विजयवर्गीय जी आपके यहाँ पर आए स्थिति को देखने के लिए, परिवार वालों से मिलने के लिए, तब क्या आपने पार्षद के खिलाफ कंप्लेंट नहीं की? मैम, पार्षद जब उस समय कंप्लेन इसलिए नहीं की गई क्योंकि उस समय एक भावनात्मक माहौल बैठा था मैडम, कहीं डेड बॉडी हो गई है, तो उस समय किसी की कंप्लेन करना, किसी के खिलाफ बोलना ये उचित नहीं रहता। अब हम उन्हें बता रहे हैं, उन्हें हमने बताया भी है, कई पार्षद जी को टंकी भी लाके हमारे दोस्त लोगों ने बताया भी है कि इस प्रकार का माहौल है। कैलाश जी को इस चीज से बाद में अवगत करा दिया गया है बैठ के, हमारे तो वहाँ के लोगों द्वारा जाके, सब जन जाके, कि ऐसी प्रॉब्लम है। मैं पूरी तरह समझती हूँ सचिन कि उस वक्त भावनात्मक माहौल जो है वो बना रहा होगा, लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगी कि जब कोई बड़ा नेता आप लोगों के बीच में आया है तो आपके बीच में रहने वाले पार्षद आपके नहीं सुन रहे हैं। कितने समय से शिकायतें आप लोग कर रहे हैं, उनका सोने का, उठने का, खाने का, पीने का सबका टाइम एक फिक्स है, लेकिन आप लोगों की शिकायतें वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ये यकीनन आपको अपर लेवल तक पहुंचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े सचिन, और आपने